हेलो, वेलकम टू माय फिक्सल लैब ट्यूटोरियल। ये फिक्सल लैब ट्यूटोरियल का फर्स्ट क्लास है। तो मैं आपको फिक्सल लैब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको फिक्सल लैब का पूरी कोर्स करवाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में खोज सकते हैं। मेरे फिक्सल लैब पर पूरी वीडियोस उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए फिक्सल लैब होता क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने चैनल के लिए लोगो, अपने चैनल के लिए बैनर, अपने वीडियोज के लिए थंबनेल, अपने शॉप के लिए दूसरे शॉप के लिए भी बैनर बना सकते हैं। कोई पूजा आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है, इसके लिए आप बैनर बना सकते हैं और विभिन्न तरीके के बैनर पोस्टर सब बना सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने फिक्सल लैब से ही बहुत सारे वीडियोस निकाल दिए हैं। लगभग 25-30 वीडियोस मैंने अभी तक निकाल दिए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगो क्रिएट किए हैं, थंबनेल क्रिएट किए हैं, बैनर क्रिएट किए हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियोस स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा जो भी मैं फिक्सल लैब के ऊपर छेड़छाड़ करूंगा आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। तो मैं फिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ और फिक्सल लैब एप्लीकेशन जब आप ओपन करिएगा ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के न्यू टैब खुल के आ जाएंगे। ओके, तो मैं आज बताऊंगा सिर्फ 2 फंक्शंस के बारे में, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं वीडियो करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बोरिंग फील हो जाएंगे ज्यादा लंबा वीडियो में। मैं छोटा वीडियो रखूंगा और अच्छी से मैं चाहूंगा कि हाँ अच्छा से मैं आपको सिखा पाऊँ। तो खैर छोड़िए, तो मैं 2 फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, एक ये वाले फंक्शंस और ये एक वाले फंक्शंस, और नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ूंगा। तो ये फंक्शंस की मतलब है जानते हैं। तो पहले हम आगे फर्स्ट फंक्शन से, उस फंक्शंस को आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो शुरू में ही कर सकते हैं। आपको नहीं बीच में करना है, नहीं एंड में करना है। यदि आप बीच में इसे छेड़छाड़ करेगा तो पता चलेगा जो भी आप एडिट कर लिए है ना वो मिट गया है। आप कोई एक लोगो बना रहे हैं, तो एक लोगो बनाने के लिए आपको बहुत सारे लेयर्स की जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि एक लेयर से नहीं लोगो नहीं बन सकता है। ये आपको न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, ये न्यू टेक्स्ट वो अपने आप में भी एक लेयर है और बहुत सारे छोटे छोटे लेयर से एक लोगो बनता है, एक फोटोज बनता है, एक बैनर बनता है। तो आपके सामने बहुत सारे लेयर्स खुल के आ जाएंगे। तो मान लीजिए आप आधा एडिट कर लिए हैं, आपके साथ 10-12 ऐसे लेयर्स आ चुके हैं। इसके बाद आप इस फंक्शंस को छेड़ते हैं तो ये आपको पता चला कि 10-12 आप फंक्शंस यूज तो कर लिए, लेयर्स तो आ गया है, आधा काम मेरा हो गया, लेकिन जो भी काम हुआ वो सब बर्बाद हो गया। आपको वो फील होगा, या ये होता ही है। तो मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पर लिख लिए, ये फंक्शंस के बारे में मैं बात में बता दूंगा। यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ कुछ भी, हम ये लिख लिए हैं, मान लो ये मैं हम कुछ लिख दिए हैं, एक प्रकार जो हमें इच्छा हुआ लिख लिए। अब मुझे इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे तो देखो, जब भी हम छेड़छाड़ किए ये दूसरा कलर, जो भी हम लिखे थे वो डिलीट हो गया। आपको छेड़छाड़ शुरू में ही करना है। जो आप बैकग्राउंड में क्या लेना चाहते हैं, बैकग्राउंड आप इस प्रकार के बैकग्राउंड सब ले सकते हैं। बहुत सारे आपको बैकग्राउंड सब मिल जाएंगे, इस प्रकार न्यू टेक्स्ट सब मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसे चूज कर सकते हैं, बस यही यूज होता है और कुछ नहीं यूज होता है। तो आपको इसे शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही यूज करना है, न कि बीच में, न कि एंड में। ओके, समझ रहे हैं। अब आए हम सेकेंड की बारी। अब इसे हम पूरी डिटेल्स में समझाएंगे और ये आपको अच्छा से समझना होगा, क्योंकि ये हमारे फिक्सल लैब का लगभग 25% यहाँ से हम यूज करते हैं, 25% से भी ज्यादा। तो अब हम इस पे चर्चा करते हैं। देखो हमारे पास एक न्यू टेस्ट है, तो यहाँ पर हम टच करेंगे तो इस न्यू टेस्ट को आप एडिट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक लेयर्स है ना, उस लेयर्स को हम टच किए हुए हैं और इस लेयर्स को आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको फंक्शन सब मिल जाएंगे, टूल सब मिल जाएंगे। हम इसे एडिट करके यहाँ पर अपना हम नाम लिख सकते हैं, या कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, कुछ आप लिख सकते हैं, कोई वर्ड बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लक्ष्मण, देन ओके को टच करूंगा। यहाँ पर लक्ष्मण, आप लक्ष्मण का ये होता है ना लिखने का स्टाइल, वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट का भी बारी आएगा, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर होता है एडिट। यदि आप लक्ष्मण, यदि गलती से लिखा गया है लक्ष्मण, या आपको लिखना है लक्ष्मण कुमार, तो एडिट को टच करिए, फिर से यहाँ पर लिख दीजिए कुमार। एडिट से वही होता है, बार बार आप एडिट करिए और सही कर लीजिए, बस। एडिट का मतलब तो समझ गए। इसके बाद होता है डिलीट। डिलीट को आप टच करेगा तो जो भी कुछ आप लिखे हैं वो डिलीट हो जाएंगे। बस जो लेयर्स पर आप लिखे हैं वही, बेसिकली उसे हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो एक यहाँ से हम बैक हो जाएंगे, यहाँ से बैक होता है, बैक हो जाएंगे।
इसके बाद है कॉपी, कॉपी को टच करेगा तो आपके सामने 2 आ जाएंगे, देख सकते हो 2 आ गया। फिर से कॉपी करेगा तो 3, फिर से कॉपी करेगा तो 4, आप बढ़ाते जाइए, कॉपी करते जाइए। तो कॉपी का मतलब सब समझ गए। इसके बाद आ गया है टू फॉन्ट। टू फॉन्ट से कोई ऐसे नहीं होता है, टू फॉन्ट और टू बैक का मतलब तभी जान पाएंगे जब आप थोड़ा एडवांस में जाएंगे। अभी आपको एडवांस में नहीं जाना है, अभी आपको बेसिक सीखना है। बेसिक सीखने के लिए कुछ देर के लिए आप इस दोनों को भूल जाइए, ओके। ये आप बाद में सीख लीजिएगा और मैं बाद में बता भी दूंगा। इसके बाद आया है पोजीशन। तो देखो हमारे पास अब 2 लेयर्स है। कितना लेयर्स है? 2 लेयर, 1 और 2। तो मान लीजिए हम ये लेयर्स पर टच करिए, ये लेयर्स पर हम टच किए, उस लेयर्स को हमें एडिट करके कोई और कुछ बना लेना था। एडिट कर दिए, यहाँ पर मुझे लिखना है लक्ष्मण। एक आया है लक्ष्मण का लेयर्स बन चुका है, एक लक्ष्मण कुमार का लेयर्स बन चुका है। ध्यान देने वाले बात है, हमें अब एडिट करना है लक्ष्मण को। स्क्रॉल करके हम पोजीशन पर थे ना, पोजीशन को टच करेंगे और पोजीशन से आप लेफ्ट ले जा सकते हैं, राइट ले जा सकते हैं। जो भी लेयर्स पर टच है उस लेयर्स को पोजीशन से लेफ्ट ले जा सकते हैं, राइट ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। तो फाइनली इस प्रकार से देख सकते हो, राइट या इस प्रकार से लेफ्ट, ऊपर और नीचे, जैसा आपका इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। देन राइट को भी टच कर दीजिए, या नहीं तो आप एक बार में ही ज्यादा ले जा सकते हैं। जैसे होता है ना, अभी थोड़ा देर बढ़ा, 1 इंची बढ़ा, फिर 1 इंची बढ़ा, नहीं तो आप चाहते हैं कि 5 इंची एक बढ़ जाए, कोई बात नहीं, आप इसे बढ़ा लीजिए और टच करिए। देखिए कितना दूर दूर में बढ़ रहा है। इसे ही बढ़ा के कर सकते हैं, इसे छोटा में कर सकते हैं, एकदम हल्का हल्का नीचे होगा, जैसा आपका इच्छा हो वैसा आप कर लीजिए। देन राइट को टच करिए। अब आया है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब हुआ आपके ये बीच में आ जाएंगे, मिड, इसकी राइट लेफ्ट के बीच में आया ये, तो बीच में आ जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पर टच कर दिया हूँ और इसे टच करेगा तो वो पूरे बीच में आ गए हैं, उसे टच करेगा तो ऊपर नीचे के बीच में आ गए हैं। यदि आप इसे टच करेगा तो पूरे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, मतलब एक आप ले सकते हैं ना, वैसे रिलेटिव पोजीशन का मतलब हुआ। लाइक उसे छोड़िए, मैं यहाँ पर ऊपर रखना चाहता हूँ। इसके बाद है साइड। साइज का मतलब जानते होंगे, कोई भी एरिया को यदि इतना दूर में एरिया है तो आप इसे फैला के इतना बड़ा बना सकते हैं, इतना छोटा बना सकते हैं। साइज का मतलब हुआ, तो आप साइज से डिवाइड कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा वैसा कर लीजिए। साइज हो गया। इसके बाद है पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब हुआ स्पेस एरिया जो होता है ना, आप मान लीजिए लक्ष्मण का एरिया है, साइज मुझे वही रहने देना है, लेकिन एरिया थोड़ा बड़ा करना है। बात नहीं समझे? लक्ष्मण का एरिया मान लो इतना दूर में है, ओके, और उसे हम चाहते हैं उतना दूर में हो जाए, लेकिन हाँ लक्ष्मण का साइज वही रहना चाहिए, जो लिखने का फॉन्ट है वो इसी में रहना चाहिए, लेकिन हाँ एरिया थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसे हल्का बढ़ा देना है। ये एरिया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया। इस प्रकार से आप एरिया बढ़ा सकते हैं या एरिया को घटा भी सकते हैं, जैसे तो आपका जैसा इच्छा हो वैसे आप कर लीजिए। लाइक मैं कर लिया हूँ। फिर राइट को टच करना है। अब पेंटिंग्स का मतलब आप समझ गए। आप आ गए कलर के बारे में। आप लक्ष्मण को कलर में तोड़ सकते हैं। आप कलर में, जैसे कि मैं यहाँ पर टच कर दिया हूँ, जिससे लक्ष्मण को मैं रेड रखना चाहता हूँ, ये पूरे रेड हो चुका है ना रेड। नहीं तो आप स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में आप 2-3 कलर का भी ले सकते हैं, जैसे देख सकते हो लक्ष्मण में 2-3 कलर का भी आ चुका है। तो ये ग्रेडियंट कैसे बनाया जाता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ग्रेडियंट बनाने का स्टाइल होता है, एक अलग से मैं वीडियोस लेके आऊंगा तो मैं समझा दूंगा। जैसे कलर में अब मुझे एल को ही सिर्फ रेड रखना चाहता है, तो एल को हम रेड कर लिए, देख सकते हो। इसके बाद मुझे ये वाले को व्हाइट करना चाहते हैं हम। ए को है ए है ना, ए को मुझे व्हाइट करना चाहते हैं, तो ए को टच किए, बस व्हाइट पर, बस हो गया, व्हाइट हो गया। इससे आप बेसिकली अपने प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं, कलर भर सकते हैं, जैसा आपका अच्छा हो वैसा। देन राइट को टच कर देना है। फिर से स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर टेक्सचर लिखा है। टेक्सचर अपने, यदि आप गैलरी में कोई कलर रखे हैं ना, तो वो भी कलर आपके यहाँ पर चूज कर सकते हैं। टेक्सचर का वही मतलब होता है। अब आ गए हम ओपेसिटी को। ओपेसिटी का मतलब हुआ जैसे कोई डार्क में ज्यादा कोई कलर है ना, बहुत ज्यादा कलर है, आपको इसे फीका टाइप का करना चाहते हैं, या कोई मान लीजिए जैसे हाईलाइट में मुझे करना है लक्ष्मण को हाईलाइटेड, लेकिन कुमार लग रहा है कि ज्यादा हाईलाइटेड है, तो कुमार का हम ओपेसिटी घटा सकते हैं। लाइक हम ओपेसिटी को टच करेंगे, हल्का टच करेंगे, देख सकते हो मिट चुका है। ओपेसिटी का मतलब हुआ पूरा हल्का हल्का दिखेगा। तो आप जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं ओपेसिटी को आप पेश कर लीजिए। देन राइट को टच करना है। अब देखिए रोटेट का मतलब हुआ आप इस प्रकार से घुमा सकते हैं, इस प्रकार से लेफ्ट राइट कर सकते हैं यहाँ से। हालांकि ये सब लैपटॉप में ज्यादा यूज होता है। देन राइट को टच कर दीजिए। इसके बाद है मार्क का मतलब हुआ मार्क से आप किसी चीज को आधा कट कर सकते हैं। आपका जैसे इच्छा होगा ना,
कि एल को हम थोड़ा हल्का कट कर दें, ए को भी नीचे से कट कर दें, इस प्रकार से कट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखला रहा हूँ, मार्क को मैं टच करूंगा, इस प्रकार से आ गए हैं, मैं यहाँ से इस प्रकार से देन ऑन करूंगा, जिसको कट गया है, या नीचे में ऑन करूंगा तो ऊपर वाला कट जाएंगे, नीचे वाला रह जाएंगे। आपको इसे कुछ नहीं करना है, हल्का मैं बैक हो जाता हूँ, कुछ नहीं इसे करना है। जब लगभग अभी यूज नहीं होंगे, जब आप एडवांस जाएगा तो इस सब का यूज करिए, ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा। इसके बाद आया फॉन्ट की बारी। तो फॉन्ट से आपको मालूम ही होगा, बहुत सारे फिक्सर्स के अंदर मौजूद रहते हैं फॉन्ट सब, इस प्रकार के फॉन्ट सब चेंज कर सकते हैं। तो नया प्रकार के फॉन्ट आपके सामने आ जाएंगे। फॉन्ट का मतलब समझ लीजिए। अब आया है स्टाइल की बारी। तो मैं स्टाइल को टच कर लेता हूँ, और स्टाइल को टच करते उससे थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जब फॉन्ट लगा दिए हैं ना, तो ये बोल्ड नहीं हो सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो इसे टच करेगा तो इससे आप बोल्ड कर सकते हैं, उसे आप लिखावट को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इसे यहाँ से टेढ़ा कर दिया हूँ, तो या आपको नीचे में एक लकीर देना है, लिखावट के नीचे में, लक्ष्मण के नीचे में, तो इस प्रकार से आप लकीर दे दीजिए, या कुछ नहीं करना है, या दे दी है, अब फिर मन हुआ कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, अब यहाँ टच कर दिए, जैसे पहले थे वैसे हो जाएगा। देन राइट को भी टच कर दीजिए, सो कर जाइए। यहाँ पे लिखा है प्रूफ। प्रूफ का मतलब हुआ आप इस प्रकार से, जैसे होता है ना ये गोरा कलर का, इस प्रकार से, जैसे कि मोबाइल ये सीधा है, उसको टेढ़ा करके इस प्रकार से लाना है। तो जैसे यही कर सकते हैं। तो प्रूफ को टच करिए, बढ़ाइएगा तो इस प्रकार से घूम गया, ऊपर की तरह इस प्रकार से घुमा सकते हैं, जैसा आपका इच्छा हो वैसा कर लीजिए। मैं हल्का बैक हो जाता हूँ। प्रूफ का मतलब भी समझ लीजिए। बैकग्राउंड, अब लक्ष्मण के पीछे में आप कौन सा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, जैसे कभी बैकग्राउंड है ब्लैक, आप कलर में भी चूज कर लीजिए, ग्रेडिएंट में जाके आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा आप कलर रख सकते हैं। बहुत सारे के प्रकार के आपको कलर मिल जाएंगे। टच करिए, देन राइट को टच करिए। अब ग्रेडिएंट का मतलब समझ लीजिए। अलाइन, अलाइन का मतलब हुआ आप लेफ्ट से शुरू करना चाहते हैं। जब आप बड़े बड़े सेंटेंस यूज करिएगा ना, उसमें आपको समझ आएगा लेफ्ट से रखना चाहते हैं या राइट से। मैं अभी इस प्रकार से कर लिया हूँ। अब देखो, अब अलाइन को मैं टच करूंगा तो लेफ्ट से हो गया, लेफ्ट से स्टार्टिंग एकदम सीधा लाइन में, राइट साइड से लीन होगा सीधा टाइप से, या बीच में इस प्रकार से हो सकता है। ऐसे ही कर सकते हैं, बस इसका कोई मतलब नहीं हुआ। खैर छोड़िए। अब आया है स्पीकिंग का बारी। स्पीकिंग से आप वर्ड का बीच का गैप होता है, जैसे LAXMAN 6 अक्षर है, 6 लेटर्स है, इसके बीच का गैप थोड़ा एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा आपका इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। बस वर्ड में वही प्रॉब्लम होता है। इसके बाद होता है लाइन स्पीकिंग, मतलब ऊपर नीचे में थोड़ा हल्का बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इस प्रकार से जैसा आपका इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। बस इसका भी ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। स्ट्रोक मतलब लेटर्स के चारों ओर किस प्रकार से आप स्ट्रोक रख सकते हैं, कलर में भी चारों ओर लिखावट टाइप में आ जाए। जैसे हम इनेबल कर लिए तो देख सकते हो अभी किस प्रकार से हो गया। लक्ष्मण के चारों ओर आ चुके हैं ब्लैक करके, ये हुआ स्ट्रोक को आप टच करके कर सकते हैं। शैडो, इसके पीछे में क्या रखना चाहते हैं, इससे आप शैडो चूज कर सकते हैं। इनर शैडो का मतलब हुआ यदि लेफ्ट राइट में क्या करना चाहते हैं वही इसके लिए। इम्बॉस से कोई डार्क तरीका से, इम्बॉस का भी बहुत सारा यूज होता है, तो इम्बॉस का बेसिकली वही यूज होता है। इसके बाद पर्सपेक्टिव से मतलब हुआ जैसे आप कोई दीवार खड़ा है, कोई दीवार खड़ा है, इस प्रकार से आप यहाँ से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इनेबल कर लिए, देख सकते हो किस प्रकार से हो गया है, या और भी बना सकते हैं इस प्रकार से, देख सकते हो जैसे लग रहा है कि हाँ दीवार पर कोई पीछे से, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। राइट को टच कर दीजिए, बस जैसे तो लक्ष्मण किस प्रकार का हो गया है, इसका लगभग वही यूज होता है। अब देखिए हम कहाँ पर थे, पर्सपेक्टिव पर थे, अब आ गए हैं थ्री रोटेट से आप इस प्रकार से आप घुमा सकते हैं, लेफ्ट ऊपर नीचे की तरफ से, बाएं टाइप की तरफ से आप घुमा फिरा सकते हैं, बस वही कर सकते हैं। देन राइट को टच करिए, स्क्रॉल कर जाएगा। 3D शैडो है, 3D शैडो से आप इनेबल कर लीजिए, और इस प्रकार से नीचे में होता है 3D में आप इस प्रकार से डार्क कर सकते हैं, बहुत नीचे में कर सकते हैं। देन राइट टच करके, और रिफ्लेक्शन को आप टच कर लीजिए, इनेबल कर लीजिएगा, तो नीचे में रिफ्लेक्शन जैसे ऊपर में होता है कलर, वैसे नीचे में आप उल्टा टाइप का शीशा के अंदर या पानी के अंदर में जो देखते हैं वैसे ही हो जाएंगे, रिफ्लेक्स में आप वैसे सकते हैं। तो बेसिकली यही यूज होता है इन सब का, ज्यादा नहीं यूज होता है। तो आप मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिएगा और इसे यूज करते रहना है, तो आपको सब समझ आएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद।